मैंने एक बात नोटिस करी है कि ये पर्दा लगा रहता है सही रहता है, नहीं तो इसको जलाता है। नहीं, हाथ पर दूसरा पर्दा, इसमें बता रहा हूँ, घर से मांग के लाए हूँ, मैंने बोला है कि वापस कर दूंगा। बोला था काय के लिए ले जाओ, मैं कहा बस बस खिड़की पे टांगना है, वापस दे देंगे, साफ सुथरा एकदम, बिल्कुल 1 2। देखियो वहां उस तरफ यार कोई गया है, मेरे को डाउट है कि कोई भूत रहता है यहाँ पे, रोज मेरे को दिखता है वहां से कोई जाता हुआ आता हुआ। भूत यदि आता है ना तो मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बोलूंगा कि यार पेपर बता दे। देख अभी भी निकला वहां से, निकला ना, भूत है भैया, मेरे को भी लगा, लगा ना तेरे को, भूत है गारंटेड। यार ये भूत भाई, पेपर बता दो तुम तो आके। चलो गाइस, तो कल की कहानी ऐसी थी कि कल ओजोनोलिसिस हो गया था, ठीक है ना, बेयर सी एजेंट विद एल्कलाइन KBnO4 भी हो गया था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बचता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलाइलिक। अच्छा नहीं हुआ अभी, अभी केवल रिडक्शन मैकेनिज्म आपने बताया, 10 20 क्वेश्चन और करने हैं। ऑक्सीडेटिव होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में जिंक हटा दो और उसकी जगह क्या बनाना है तुमको, एसिड बनाना है बस। चलो ये तुम्हारा मन बहुत जोर से कर रहा है तो मैं आपको 2 4 क्वेश्चन ओजोलिसिस पे दे ही देता हूँ। आओ बच्चों, चाचा कहाँ गए, आओ। हेलो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। चल बेटा तेजी की रफ्तार से जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व। CH2 इन प्रेजेंस ऑफ O3 ओब्लिक जिंक हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आओ ना बेटा, चार 5। सब में रिडक्टिव करनी, फिर मेरे को बहुत जोर से आ गया। ये वाला वैसे कल हो चुका है तो इसको रहने दे। इसमें 3 प्रोडक्ट बने थे, याद है।
कोई बात नहीं, मैं कुछ और दे रहा हूँ। लो ये, करो। हो गए, सारे हो गए। नहीं अभी तो वो चलेगी, तो कचरे हो गए। कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। यार पास खींचो तो भी दिक्कत, दूर भेजो तो भी दिक्कत। यार ठीक था। मैं आ रहा हूँ, इधर बैठता हूँ तो मैं आता हूँ। वाह, कितना अच्छा लगता है। बेटा आप तो करो, फिर मैं देखूंगा। मैं खुद नहीं पता कि मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। ये तो जो मन में आया मैंने बना हाँ जी भाई, हो गया। नहीं सर, अभी तो नहीं मिल रहा है। मली हो गई मोरी चोरी, ओरे से पारी चोरी। बाबुल से नजर मिलाओ, कैसे भर जाऊं, कैसे
हाँ जी, कुछ कर दो ओजोलिसिस। तुमने ही बोला था सर क्वेश्चन नहीं कराए। आज फ्राइडे बेटा, आखिरकार फ्राइडे आ ही गया। समीर आजकल तू जाता नहीं फ्राइडे को? जाता है क्या? अच्छा, तो लेट जाता है थोड़ा सा। हाँ, कल क्या है? कल सैटरडे है ना? कल छुट्टी है, कल क्लास थी। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। अरे भाई, मैंने छुट्टी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ डांस वांस करना है, इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को बैंक का काम है। बेटा जो यहाँ पे हर हर वीक में 250 एडमिशन हो जाते हैं, उनका बोरा जो भर जाता है, बैंक में जमा करने जाना होता है। ऐसा है। ये जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं, इनको भरने जाना पड़ता है ना भाई। हाँ हाँ, उस दिन मैं ट्रक भर के ले जाता हूँ। चार पलटा देते तो किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से डॉलर तोल देते हैं अपन को, बेहतरीन। बेटा 10-11 में मैं खुद पता क्या कर रहा हूँ, मैं तो आप लोग के भरोसे बना रहा हूँ। 10-11 में क्या करना? ओहो, आपको ये पता लगाना है कि एल्कीन कौन सा था। बेटा तो ये कहाँ लिखा है कि ये एक ही है कि ये दो ही है? ये कहाँ लिखा है? मैं ये कह रहा हूँ, सवाल में ये कहाँ लिखा है कि इसका एक ही मोल है, इसका दो ही मोल? ये भी तो हो सकता है कि किसी के दो मोल हो। नहीं आया। इधर तो हमने लिख दिया दिस धन दिस, पर ये थोड़ी ना यहाँ पे लिखा है इसके दो मोल है कि इसका एक मोल है। ये भी तो हो सकता है रिएक्शन बैलेंस ना हो। बेटा क्या होता है, एग्जामिनर एक ऐसी चीज होती है जिससे अपन सवाल पूछते जा नहीं सकते एग्जाम के टाइम। तो हमें फिर कॉमन सेंस यूज करना है कि वो क्या चाहता है। हाँ है बेटा, कौन सा वाला? एल्केन है, आप सही जा रहे हो। भाई साहब, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 है। कल के केक का असर अभी तक है। हाँ, CnH2n+2 होता है ना चाचा एल्केन। तो 7 दूनी 14 होते हैं, और 14 + 2 16 होते हैं, और ये 16 मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये एल्केन तो नहीं। चलो गाइस, अब तो कर दे सॉल्व भैया। हाँ बिल्कुल। यार ये दो मोमबत्तियां रख लो, किसी ने लाइट चली गई तो कम से कम इनको जला के कम से कम क्लास तो ले सकते हैं। हाँ भाई, बेटा तुम लोगों ने 1 घंटा कर दिया, 1 मिनट कर कर दिया, इतना सिंपल ही तो। सब आंसर आ गए। आओ करे, ले भैया। ये बीच से यूं तोड़ा होगा तुम लोगों ने ऐसे। अरे बोलो ना बेटा। तो एक तरफ प्रोडक्ट बन गया होगा ये वाला। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है? सॉल्व करूं क्या या आ गया? मैं तो सिर्फ ये भरोसा दिला रहा हूँ आपको, यही था बेटा। HCHO सबका आया बेटा। इस वाले में यूं लगाया, ये हो गया प्रोडक्ट। इस वाले में यूं लगाया, ये हो गया प्रोडक्ट। इस वाले में यूं बनाया, ये हो गया प्रोडक्ट। इसमें इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें बहुत मजा आया हुआ है, एकदम गेम टाइप का, बच्चों को मजा आता है ना उस टाइप का। ये ऐसा, इधर एक हो, इधर एक हो, इसको बीच से मिटाया। हाँ। फिर इधर एक हो, इधर एक हो, इसको भी बीच से मिटा देते हैं। इधर एक टिकला लगा दो, इधर एक टिकला लगा दो। सही है बेटा। उसके बाद इस वाले में
किया ही नहीं, तुम उसका बेइज्जती है हमारे यहाँ। CHO बन गया इसमें 3 मोल, इस वाले में ऐसा कर दिया, डबल बॉन्ड डबल ऐसे ही था। हो जाती तो ये आ गया बेटा। अब ये वाले सवाल पे आ जाओ, इस तरफ का मिटा दो बेटा। ये तो सब गेम था ना, मतलब मजे करने के लिए ऐसे है ना, जैसे कुछ मजा नहीं आ रहा तो लेके चलो आओ गेम खेले, उस टाइप का सवाल था ये। अब सवाल जो है वो ठीक आएगा इसके बाद में। क्या ये गेम, अरे ये तो 100% आता है नीट में बेटा, नीट में पूरा गेम ही आता है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, अपन रिवीजन वाली क्लास जो अभी एनसीईआरटी की चालू कर रहे हैं ना, आप देख लेना, आपको लग जाएगी, फील आ जाएगी क्या, हो जाएंगे हम सेलेक्ट। वो C7H14 2 3 4 5 6 7, ये नहीं पता कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है। बोले बेटा चाचा ने क्या बनाया है, चाचा ने बनाया इथाइल, ये तो नहीं स्ट्रेट चेन है। हाँ ये भी नहीं बोला, यही बात सही है। तो ये बार बार क्यों कर रहा है यार, ठीक, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, उसने ऐसा कभी बोला ही नहीं स्ट्रेट चेन है। दूसरी बात, इससे आंसर भी नहीं आता। अब अपन प्रोपेन एल्डिहाइड बना लें, प्रोपियोन एल्डिहाइड 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH, ये है प्रोपियोन एल्डिहाइड। बोलो कॉमन नेम है ये, 1 2 3 प्रोपियोन एल्डिहाइड। और इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका मतलब O ऐसे लगा दूं, डबल बॉन्ड C लगा दूं, ये इथाइल और ये मिथाइल। बोलो यार इनको आपस में जोड़ दूं, इनको आपस में डबल बॉन्ड द्वारा क्या किया, जोड़ दिया, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7। नहीं आया, आया एक बार कुलसुम, एक बार और बेटा देख बच्चे, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड बेटा 3 कार्बन डबल बॉन्ड H, सही बेटा। उधर देख इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन ऐसा बनता है बच्चे, ये इथाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप। बस तेरे को क्या करना है, डबल बॉन्ड को O को मिटा देना है और इनके थोबड़ों को आपस में जोड़ देना, खेल खत्म, पैसा जो आगे। ठीक, अब उसके नीचे वाला ट्राई करेंगे। चलो बेटा आपको ये क्या हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, अरे भाई साहब ये भी तो हो सकता है उसके 2 मोल हो। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 3 है। भैया अरे भैया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना नहीं आता। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, याद करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ कार्बन +1 5 + 1 माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8/2, कितना हुआ है 4, तो 6 - 4 कितना होता है 2, करेक्ट है। मतलब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है 2 आया। दो ही टाइप के बॉन्ड, दो ही टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, बोला, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर कैसा है। आप वो ट्राई करेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो फिर बोल देंगे क्वेश्चन गलत है। दूसरा कौन सा आया O, अरे देख तो ले यार, C, ये H और ये H, अब कितने वहां पे 5 और यहाँ पे कितने 1 2 3 और ये 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अब यदि मुश्किल नहीं हुआ तो अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास एक और ऐसा वाला होता। बोले यार इसको जोड़ने का कोई तरीका है क्या मेरे पास, नहीं है, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि चाचा तो चाचा से जुड़ जाएंगे, पर चाचा कर जाएंगे। पहले वाले में एक जगह ये साइक्लिक पहले जरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब गलत हो गया होगा और क्या, कोई बात नहीं, इधर एक C लगा दो, अच्छा इसको CH3 कर दे तो हो जाएगा, लेकिन H10 है, क्यों आई गई है,
तो हम ये नहीं कर सकते मतलब। वो जो पहला वाला है 3 कार्बन वाला उसमें एक ऑक्सीजन और लगा दो। इस वाले में एक ऑक्सीजन लगा दे, होशियार बच्चा सही कह रहा है। इस वाले को ये भी तो बना सकते हैं। बोलो, हो गए 3 कार्बन, 1 2 3, लेकिन वो तो प्रोडक्ट में दिया ही नहीं है ना चाचा ने। बेटा वो तो वहां तो है ही नहीं ना वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दिया गया वो ये वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ 10th वाला। चलो मैं देख लूं, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी उतारने में। कौन सा नंबर का है ये? 10। अब बस कितने टोटल? 5 थे ना? अच्छा, मुझसे गलती हुई है, मुझे उसके लिए माफी दे दो। हमसे गलती हो गई, हमका माफी दे दो। ये था प्रोडक्ट, ठीक है मैडम, ये था प्रोडक्ट। अब TRY ट्राई करो। अच्छा, इसमें कार्बन कितने चाचा? 1 2 3 और एक 4, मतलब एक और आएगा। बोले यार, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, O डबल बॉन्ड C H H और O डबल बॉन्ड C H H। अरे बोलो ना, 8 कार्बन कैसे हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ही तो हुए, 8 हाइड्रोजन हो गए। सही है तो मिटा दूं, जोड़ दूं आपस में? मुझसे क्या गलती हुई थी समझ में आया? उतारने में गलती हुई थी, बाकी सब सही था। लो भाई, इसको आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ दिया, C5H8 हो गया। चलो आगे बढ़ जाए। उसका अगला हो गया 11 वाला, आसानी से हो गया। अच्छा, उसमें तो सामने ही दिए 6 कार्बन, 1 2 3 4, नहीं 4 5 6 कार्बन सामने, कोई दिक्कत नहीं। हो जा, मिटा दूं क्या इसको? यार सही में समझ में आ गया क्या ये वाला? अच्छा, एक बच्चे के तो आ गया समझ में, एक तो बोला हाँ हाँ, बाकी तो बोले नहीं हाँ हाँ। डन। तो 10 वाला भी हो गया, अब 11 वाला करो बेटा। 11 वाले में चाचा ऐसे हैं, ऐसे हैं, आखिरी के दो क्या है? अब चाहो तो इसको यहाँ दे दो, C कर दो, H कर दो, H कर दो, इधर O कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, C कर दो, H कर दो, H कर दो, हो सकता है ये बन जाएगा। ये वाला उठा के इधर भी कर सकते हो, ये वाला उठा के इधर भी कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे बात को? बेटा ये भी तो हो सकता था, चेक करें क्या हो सकता था कि नहीं हो सकता था। सिल्वर बॉन्ड O था, मैं इधर करता O, इधर करता C, इधर करता H, इधर करता H, इधर करता O, इधर करता C, इधर करता मिथाइल और इधर करता H। इससे एल्कीन कौन सा आता है बेटा? मिटाऊं क्या? लो जी, ये यहाँ से मिटाया, इनको आपस में जोड़ दिया, इसको यहाँ से मिटाया, इनको आपस में जोड़ दिया, नाम क्या होगा एल्कीन का? अरे बोल दो यार, 1 2 3 4, बोलो चमका। थे तो 3 4 और ये भी है ना 5, तो ये रहेगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 1,3 डाई ईन। सही है, हो गए 6 कार्बन। लो भाई इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दिया यहाँ पे, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, नाम क्या पड़ा? 1 2 3 4 एंड क्या? डबल वन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने तो मन जीत लिया। 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल पेंट 1,3 डाई इन, ऊपर क्या था? 2 मिथाइल, ये क्या था? 3 मिथाइल। समझे क्या बेटा? सेम नहीं आ रहा?
CS3 H कितने हुए? C6 H 2 और 3 कितने हुए? 5 और 1 6 और 2 8। ये तो हाँ, तो ये वाला पड़ता है। अच्छा ये क्या रहा? 5 नंबर का कार्बन था नहीं? CS3 सही। गिनना कितने हुए? 2 और 3 5 10 और वहां कितने दिए थे? 12 दिए। अरे 12 पे तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। 12 पे तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। डिग्री ऑफ सिचुएशन सिर्फ 1 ही आ रहा है। समझे मेरी बात को? मतलब मैंने उतारने में कोई गलती जरूर करी होगी। आओ देखें। अरे एक मिनट बेटा। हाँ इसमें इन्होंने भी जो दिया है ना, इसने स्ट्रक्चर दिया 2 मिथाइल 1,3 पेंटाडाइन। गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। इससे जो क्वेश्चन दिया है उसमें C6H12 दिया, वो C6H12 होगा ही नहीं, C6H10 होगा। बोलो ना। गलती मेरी नहीं है, गलती है जिसने सवाल दिया है, C6H10 ही होगा। समझा कि नहीं समझा? बेटा C6H12 में डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन आता 1, तो ज्यादा से ज्यादा C डबल बॉन्ड 2 होते। अंतरा जी आज तुमने इतनी सॉफ्टली क्यों बोला बेटा? मुझे आदत नहीं। डांट के बोला बस। थैंक यू। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोग जितनी बिजली मेरी बचाते हो ना, कोई नहीं बचाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पंखा कल खुला छोड़ दिया रात भर। 3 दिन तक क्लास बंद रहेगी। 3 दिन तक क्लास में एक भी पंखा नहीं चलेगा। अब रात भर पंखा चलता रहा वो वाला। अब उससे बिजली का बिल ज्यादा आएगा, तो अब 3 दिन तक पंखा चालू नहीं होगा क्लास। बस अब यही करना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलिए। हमने तीनों ही चीजों को वापस रियलाइज किया तो नीचे क्या रहा कार्बन है? ये वाले में 11 कार्बन हो गए। नहीं तो हमने कोई गलती की होगी, नहीं तो नहीं हो सकता। बेटा यदि 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या बराबर, तो अलग आ ही नहीं सकता। 10 ही हो रहे। बच्चे सुन तो मेरी बात, मेरे को भरोसा करो। यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है और नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हाइड्रोजन की संख्या अलग आ ही नहीं सकती। गिनने में गलती हो सकती है। देख 11 - 1 का 10 आएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ना भूल गए थे, इसलिए हो गया। मैथ्स मेरा भी स्ट्रांग है ऐसा। कोई नहीं बच्चे, देखो ट्राई करना सबसे अच्छी बात है। जो कि आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी बात है। आगे ए बताओ ये वाला कैसा बनेगा? साइक्लिक जैसे हाँ ये साइक्लिक बनेगा, क्योंकि इसमें 2 मुंह एक ही के अंदर है। हाँ तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसा करना है CS3 C डबल बॉन्ड O मम्मी। हाँ ठीक है ना। फिर ये कितने? 4 1 2 3। ऐसा हो गया। बस इनके मुंह मिटा दो, डबल बॉन्ड बना दो। आई लो कितना सुंदर दिख रहा है। कितने हैं? 1 2 बेंजीन जैसा 6 कार्बन। लो भाई घबराना नहीं है। अच्छा अच्छा ऐसे ना। वाह हो गया बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज इट इज 7। तो ओजोन लिस्टिस क्लियर है? मिटा दो। अंतिम सवाल बताओ। ऐसा ऐसा यूं और वाह श्वेता जी वाह। अरे वाह रिंग रिंग एक्सपांशन। वाह श्वेता जी वाह। 6 नंबर की बन गई। इधर गया तो इस पे पॉइंट आ जाएगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, उसको रीअरेंज करके 2 डिग्री बना दे। क्यों? मतलब मैं पूछा बना ना? नहीं ना, तो नहीं बना रहे। किसने बोला बना? ऐसा हो गया। बस इसका विजुअलाइज करना था आपको। यहाँ से बढ़ाओ गुड।
क्या बच्चे? हाँ, और बेहतरीन। यदि किसी ने बोला कि और कितने टाइप के बन सकते हैं तो महीने वाले करा के बना देंगे थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा। चलो बच्चों, तो ये ओजोनोलिसिस का खेल खत्म हुआ। अब बची दो रिएक्शन, मिटाओ बेटा। हाँ मेरे सारे सही है। वाह यार, क्यों एक छोड़ के जो डबल बॉन्ड लो आप दोनों मुझे अच्छा लगता है। वाह यार। चलो बेटा, अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। डन। चलो गाइस, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सुनो, मैं आपको एक बताऊं, एक लेक्चर चार्ट बनाने के लिए रख लेंगे, पूरा लेक्चर चार्ट बनाने को डोनेट कर देंगे। एल्कीन एल्केन का भी चार्ट बचा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज का। अलग से टाइम ही नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, चार्ट बनाने का टाइम कहाँ से मिलेगा? रियलिटी है ना ये। हाँ, नहीं दोबारा बनाएगा, दोबारा बनाएगा। वो एक्चुअली चार्ट इसलिए बनाना, चार्ट बनाना फिर एक्सप्लेन करना, फिर बाद में जाके 2 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे, ऐसा ना। तो अब एक लेक्चर उसी के लिए डोनेट कर देंगे फॉर चार्ट मेकिंग इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट जो जो आए पार्टिसिपेट करना चाहे चार्ट मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें जैसे कि मेरे पास ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, Cl2 ओब्लिक H न्यू ले सकता हूँ, या Cl2 को Br2 को सनलाइट की प्रेजेंस में ले सकता हूँ बेटा। अब क्या होगा, ये रेडिकल बनाएगा, जो इसका रेडिकल बनेगा Cl रेडिकल, वो रेडिकल जाएगा इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जाकर H को निकाल लाएगा कि चलो H हमारे साथ, HCl बन जाएगा। और ये रेडिकल चूंकि स्टेबल है बाई रेजोनेंस, तो ये रेडिकल इसलिए आसानी से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ कूदेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ कूदेगा, बोलो बेटा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पोजीशन पर आकर के Cl रेडिकल जुड़ जाएगा और वो जुड़ करके जाम जूम चकाम चाहिए इधर Cl बना लेगा। यदि आपने यहाँ पे किसी को स्टार मार्क लगा दिया, मान लो आपने इसको स्टार मार्क लगा दिया, तो फिर दो टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलने को देखने को मिलेंगे। एक बार आपका स्टार मार्क इधर लगा हुआ होगा और एक बार आपका स्टार मार्क इधर ही लगा। डन बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये NBS ऑब्लिक H2 की प्रेजेंस में भी की जा सकती है। NBS होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। सक्सिनिक एसिड जानते हो तुम लोग क्या होता है? ये वाला एसिड तुमको पता है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है जब दो H जुड़ जाते हैं, है ना बेटा। बीच में तो मेलोनिक एगेस्मोन सक्सिनिक हो जाएगा जब एक और जुड़ जाएगा, बोलो बेटा। OH, और ये भी हो गया OH। डन। अब इसका हमने क्या किया, आपस में रिएक्शन करा दिया। ये OH है, ये डबल बॉन्ड OH, इसने इसको इधर आया अटैक किया, इसको उड़ा दिया और ये बना C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O। दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इस O को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जगह ले आता हूँ NH। दिस इज सक्सिनामाइड। H को हटाते हैं, Br लगाते हैं, दिस इज N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, चाचा पे भी लोन पेयर, बॉन्ड वार टूट जाएगा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये रेडिकल जाकर के इधर अटैक कर सकता है एलाइलिक पोजीशन पर। अब जो भी आपको डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, तब तक मैं आपको फिनाल आया था आज तो मैं
एक्वा जी लाया, सब नकली पानी मेरे पास। नहीं बेटा, कल रात भर पंखा ऑन था, अब 3 दिन तक पंखा ऑन नहीं रहेगा। लाइट बजाने का अभियान चल रहा है। लास्ट में गया कौन था? लास्ट में अनुराग गया था। नहीं, अनुराग नहीं क्या, विशाल तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करके जा रहा था। अनुराग का कल दिल नहीं लग रहा था, कुछ उसके विशेष कारण थे, इसलिए वो इस गुस्से में उसने पंखा चालू कर दिया। एसी चलाते बेटा ना, तूने छोड़ा था? वैसे मेरा गुस्सा भी था, अनुराग को तो केक भी मिला था। बेटा गुस्सा दूसरी बातों पर। अनुराग जो है वो काफी वैसा क्या कहते हैं उसको, आर्ट का मतलब प्रशंसक है, और कला की प्रशंसा करने कल उसको नहीं मिल पाई। इसलिए आए बड़ा बिड़ा। अरे एक दिन अपन बेहतरीन अपना फंक्शन करेंगे और बहुत गाना वाना गाएंगे। ईद के बाद चल बेटा, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी आता नहीं। अब आता है अंतिम बात, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नहीं अंतिम नहीं, लास्ट देखो पॉलीमराइजेशन। वैसे पॉलीमराइजेशन यार, मुझे पॉलीमराइजेशन पॉलीमर टॉपिक हट गया ना यहाँ से। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हाँ ठीक है लिख लो, वैसे पॉलीथीन बनाते ना हम, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में लिख लो। छोड़ दो, अच्छा है इसको, मैं थोड़ा अच्छा लेके आऊँ, मेरे पास आज है नहीं वाला। कौन कौन से तेरे पास लिखा है क्या, कौन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस है, मैं उसको पॉलीमर से लिखा दूँ। अब लिखो एक अंतिम, और अंतिम है आइसोमेराइजेशन। ये शायद मैं करा चुका हूँ क्या, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, बस यहाँ भी ऐसे ही लिखो। अब आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसमें बनता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा फिडेल क्राफ्ट अभी कहाँ से आ जाएगी, बेंजीन में आएगी वो, AlCl3 की प्रेजेंस में CH3 बन जाता। पहले भी 5 थे, अब भी 5 है, बहुत बढ़िया सुंदर। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of AlCl3 will form CH2 double bond CCH3 CH3. This reaction occurs by formation of carbocation. Reaction proceeds by formation of carbocation. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे तुम्हें ये दे रहा है, देखा यहाँ पे है ना, तो बेटा इधर लाए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई होशियार बच्चा क्लास में मुझे बताना चाहेगा कैसे और ये अरेंज होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन, शाबाश, पहली बात तुमने बोली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरी बात तुमने बोली कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बताओ कहाँ से क्या खींचेगा, डबल बॉन्ड से खींचेगा, डबल बॉन्ड से खींचेगा, लेकिन उससे रीअरेंजमेंट थोड़ी ना हो पाएगा। बोला अभी तो बताया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के द्वारा आगे बढ़ेगी, दिमाग तो लगा लो भैया। कार्बोकेटाइन बनाना, कौन सा कार्बोकेटाइन बनाओगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो कौन सा H निकालोगे, इधर वाला निकलेगा, 2 डिग्री बनेगा। अरे तो क्या, तो मतलब ये 2 डिग्री बनेगा, कार्बन एक ही कार्बन जोड़ा है 1 डिग्री होता है ना चाचा।
बोलो अब कौन सा कार्बन निकलेगा? ये वाला कार्बन निकलेगा, इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। प्लीज भगवान के लिए कह दो ये वाला, क्योंकि वो वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। दिमाग टाइप की चीज का इस्तेमाल करो। बॉन्डवा अंदर घुसा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो ही ना बॉन्डवा अंदर घुसेगा। तो ये इधर हुआ ज़रूरत कौज़ा। कभी तो सबूत दिया करो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। लो मैंने ही सबूत दे दिया गलत बना के। अब ठीक है देखो भाई, चलो जी, करेक्ट है। ये इधर से इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ। जब ये इधर से इधर आएगा तो AlCl3 वापस आएगा, कहेगा अपना CH3 धल लो। मनने ना चाहिए। क्लियर है बेटा? हाँ तो H दे देगा सारी। H ले गया तो H दे दे, कई बात नहीं। H इधर चल जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हो गया आइसोमराइजेशन। इसी के साथ एल्कीन नाम का टॉपिक समाप्त हुआ। इसी के साथ एल्कीन नाम का टॉपिक समाप्त हुआ। काय की समय समाप्ति की घोषणा, अभी तो समय चालू हुआ है। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे PYQ में। क्या है PMT वाली है? अच्छा, तभी मैं कहूँ IT वाली लाया कोई क्या ये? नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैं लाऊंगा कल। हाँ बेटा दिखा। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कोई रिएक्शन? कोल्ड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। अब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड होगा ना, और कॉन्सेंट्रेटेड भी तो बोला है, पानी है ही कहाँ। लो भैया NCERT के एक रिएक्शन जबरदस्त। यार तू हरदम आधा मिटाने के बाद क्यों बोलता है 1 मिनट? पहले ही से चिल्लाने लग जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट एज्यूम किया कर पहले। चलो बेटा, हो गया। अब सुनो 1 सेकंड के लिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एल्काइन मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जरा सा कुछ बता दूं। हाँ जी, मिडिल क्राफ्ट घुस गए। हाँ जी, देख, जब AIPMT अच्छा एग्जाम हुआ करता था तब की बात है ये। इन्होंने पूछा है कि ये CHO है भाई साहब, ये वाला सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। एक, दो, तीन, चार। 1 2 3 4, 1 सेकंड बेटा गिन लूं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। C डबल बॉन्ड O CH3, और बीच में था 1 2 3। 1 2 3, तीसरे पे CH3 था, और इस पे था H, और इस पे था H। उसने बोला था ये वाला प्रोडक्ट किस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से बना होगा। AIPMT 2015 का सवाल है, प्लीज कर दें। देखें क्या उस साल आपके 180 में से 180 आते कि नहीं आते। अरे तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन सही होना जरूरी था ना बेटा। निकाल बेटा। IT वाले भी सीरियसली लो इसको, ऐसा मत देखो नीट, हम नहीं खेल रहे।
साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या बना देख लेना बेटा, बता देना मेरे को नीट निकली कि नहीं निकली। सी डबल बॉन्ड हो है? देखो बेटा 2016 आने वाला है, जल्दी करो। अरे तो 15 का सवाल है, इतना टाइम लगाओगे तो 16 ही आ जाएगा ना। सर ये बता मेरा आया 1 2 3 4 5 सही है। इसका मुंह उठा करके इसकी तरफ यूं घुमा दिया तुमने, पी डबल बॉन्ड हो, कुछ था कि एस पे बना हुआ और एस था, तो इनको आपस में जोड़ सकते थे क्या, इसको मिटा सकते थे क्या, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 5 की रिंग बन गई, बोलो हो। एक जमा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले पे ही CH3 लहरा रहा है, बोलो हो। उसके बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे भी लहरा रहा है, मतलब CH3 इधर है। देखो ना बेटा, इसके बगल वाले पे है, इसके बगल वाले पे, इसके बगल वाले के बगल वाले पे है, देखो डबल बॉन्ड पे। देखो बेटा ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके पास कार्बन, उसके बगल वाले पे CH3, ये डबल बॉन्ड वाला उस पर युद्धा। और इस तरफ से देखो तो उसके बगल वाले के बगल वाले पे, तो बगल वाले के बगल वाले पे। ठीक आया कि नहीं आया? अच्छा ये था 15 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, आओ। चाचा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, भतीजा हमारा ऐसा काम। CH3 HBr, बताओ एडिशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा प्रोडक्ट? वाह भाई, एच कहाँ जुड़ेगा, इधर इधर जुड़ेगा। येलो क्वेश्चन में क्लास में किया था, क्या आपको कल भी मैंने बताया था ये कि अपन ये देखते हैं, किसी ने तो पूछा था मेरे से, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यदि H को तुम इधर जोड़ोगे तो C पे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिनाइल रिंग के द्वारा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यदि इधर H जोड़ते तो इधर आता, तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर कम ही होते, रेजोनेंस का कंपनसेशन किया जा सकता नहीं है, देयरफॉर इधर ही जोड़ना। बना कि नहीं बना? हाँ, जिसको ये नहीं बना तो मैं बता रहा हूँ आपको, विचार करना पड़ेगा जीवन पे। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम, भैया ये वाला कंपाउंड बताना है, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। किस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करने पर ये वाला कंपाउंड मिलेगा? ऑप्शन ए। भाई साहब ये तो मैंने कराया ही नहीं तुमको कोई। ये री पीएमटी हुई थी तब आया था, और जब भी री पीएमटी होती है बदला लेने के लिए होती है, तो उसमें सवाल कभी कभी अच्छे लेवल के भी पूछ लेते हैं। लेकिन खैर बेटा, जिस समय ये एग्जाम था ना, ये एग्जाम आता था, इस समय आधे मेडिकल कॉलेज थे, और कट ऑफ मार्क्स कितना था मध्य प्रदेश का? 470। मेन तो कुछ नहीं है। आप तो कुछ भी लिख रहे हो, जरा थोड़ा चेक कर लो। क्या चेक करना है? तो आप उसके ही लिखो। भाई जो इधर लिखा है वही लिखना। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे अच्छा एक बात और, अभी लास्ट रिएक्शन तुमने क्या पढ़ी है जरा बताना, एल्कीन में तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मतलब मुझे नहीं पता ये किताब की गलती हुई है, क्या हुआ है, मैंने तो जैसा सवाल दिखा वैसे ही मैंने लिख दिया। नहीं नहीं, सर पे शक नहीं कर रहे, उसका सर अपना दिमाग एक बार चेक कर लो। मतलब दूसरे शब्दों में तो यही कहा ना, सर एक बार जरा चेक कर लो आप ढंग से। हाँ चलो भाई, मुझे नहीं पता कि ये इनने सवाल सही बनाया है कि नहीं बनाया, अब मैं तो चेक करना चाह रही हूँ।
आजकल आईआईटी में भी नहीं आ रहे क्वेश्चन अच्छे। लो भाई 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लें। 1 2 3 4 2 ब्यूटीन और 2,3 डाइमिथाइल, मतलब ये हो गया बेटा डन। अब पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, और 2,3 डाइमिथाइल हाँ हमको बनाना। सर ये लास्ट वाला होता है लेकिन इसमें आपने कार्बन एक्स्ट्रा नहीं, ये सी वाला, सॉरी सी वाला, इसमें 7 कार्बन। 2 3 4 5 6 7 देख लेते हैं कि मैंने अपने मन से एक एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया। अरे भाई साहब पहले देख तो लेने दो। CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH, CH3, हाँ जो इसमें दिया वही बनाया भैया। CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई जो दिया है वही बना दिया मैंने तो, आप लोग बार बार मेरे चेक करवा रहे हो। तो फिर आंसर क्यों होना चाहिए? तो फिर ये चेक कर लेते हैं बेटा, आओ देखें। CH3 CH3, आंसर 4 होना चाहिए। आंसर 4th है। चलो 4th चेक कर लेते हैं। तो कितना हुआ, H है क्या? अनुराग तूने बोला था आंसर 4 है, तब तो चेक कर ही लेते हैं। H प्लस साइन आया, इधर आया, ये इधर गया और चा इधर आया, बोलो बे। अब सोच, अनुराग ने बोला, आई रिस्पेक्ट अनुराग, प्लस आ गया, बोलो बे हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, हाइड्राइड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ कर दी। थर्ड नंबर इसमें हाइड्रोजन स्ट्रक्चर के नीचे ये वाला भाई, ये CH पे 2 CH3 लगे थे, लगा दिए थे। सर सभी चेक कर रहे तो सर बोल रहे थे ऐसे सब लिखी सारे लाइन से ही अरे लिखे। ठीक है सर, वो हाँ लेकिन मैंने लिखा C, लिखा C है, अब C लिख लिया तो चेक कर ही लेते हैं, है ना। अब ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यदि हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, CH3H C टकल पॉजिटिव, ये कितना आया CH3, और ये कितना हुआ CH2, और ये कितना हुआ CH3, डन डन डन। अब यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ गिरा दूं, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C तो 1 2 3 4 5 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, वो तो पेंटीन हो गया, तो पेंटीन तो हो नहीं सकता। तो ये अच्छा C फालतू में चेक कर लिए, 7 कार्बन थे इसमें। पहले बोला हाँ बेटा, बाकी सब में 7 है क्या? ABC तीनों में 7 ही कार्बन है। एरोप्लेन में तो 6 ही है, सिर्फ सी में 7 है, बाकी सब में 6 है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम लोग भी ऐसा माहौल मत बनाओ, कोई आंसर दे तो उसको लगे छुरा घोप देगी यहाँ पे, मतलब थोड़ा आराम से एकदम चढ़ बैठ, तो है ओए क्या बोल दिया तूने ऐसा। हाँ नहीं नहीं ये अच्छा कौन सा वाला, ठीक है 4th वाला किसने कहा चेक करना। 3, एक कार्बन पे 3 C लगे हैं, उसके बाद CH है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये CH3 हो गया, इसको उठा के यहाँ से शिफ्ट कर दिया, बोल भाई CH3 हो गया, CH3 हो गया, जल्दी बोलो, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या हुआ CH, और ये क्या हुआ CH3, यहाँ से यहाँ गिरा, कितने कार्बन एक कम हो गया क्या? उधर कितने थे, एक सेकंड बनाना, 3 CH3 लगे ना उस C पे, तो इस C पे 3 CH3 लगे हुए हैं, उसके बाद 2 ही तो C थे भाई, 1 2 3 4 5 6 सारे तो बनाए, और ये वाला इधर से, अच्छा इसमें भूल गए, इसको इधर से इधर शिफ्ट किया तो इधर एक CH3 आएगा ना, तो एक H इधर हो गया, डन, ये यहाँ से यहाँ गिर गया, खत्म, आ गया आंसर 1 2 3 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बन गया बेटा,
ये नीट के क्वेश्चन है, आप भरोसा करो। री नीट में आया था ये क्वेश्चन, मिटा दो। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था आपके, आपने जिससे बहुत शक किया आपने तो बोनस करवा दिया था ऑलमोस्ट क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ दिस री पीएमटी 2015। जैसे ही री आ जाए आप समझ लेना कि चिढ़ के दे रहा है, दोबारा पेपर बनाना पड़ेगा उसको। बताओ बेटा। डिहाइड्रेशन करना है ना। H प्लस ओब्लिक डेल्टा की प्रेजेंस में, बताओ। एक तो इनको वापस से बनाने में बहुत जोर आता है। हाँ जी, कौन सा प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, हाँ विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, फोर्थ इज नॉट ऑब्टेन्ड क्योंकि इधर आया टकले में पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, क्या हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकती। कुछ अच्छे से बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक, अभी कितने हैं, 3 4 5 6 3 2 और 1 6, शिफ्ट हुआ तो कितने हो जाएंगे, मान लो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, 5 हो गए। कितने हो गए, 2 2, एक सेकंड, इधर था ना पॉजिटिव चार्ज, अब ये यदि हाइड्राइड इधर था, इधर से इधर शिफ्ट होता तो कितने होते, 2 2 और 1 5, कम हो जाते, कम हो जाते तो शिफ्टिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो डी वाला आंसर नहीं होगा। सर 3 डिग्री से 3 डिग्री पे जा रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो शिफ्ट तो कर दो ना, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कर दो। मैं तो कह रहा हूँ 3 डिग्री से 2 डिग्री जा रहे हैं, यदि रेजोनेंस मिल रहा है तो शिफ्ट कर दो। क्या बेटा, थर्ड वाले का फॉर्मेशन प्रोबेबल प्रोडक्ट तो है ना बच्चे, ये तो प्रोबेबल भी नहीं है क्योंकि शिफ्टिंग होगी नहीं। अपन को भावनाएं समझनी पड़ती है एग्जामिनर की, क्या है क्या। चलो भाई, 6 इन रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट, एक काम करूं सुनो, मोबाइल तो है ना तुम लोगों के पास, यूज कर लो उनका जरा सा, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, अभी टाइम है ना हमारे पास थोड़ा बहुत, ठीक है मैं आपको एक ग्रुप पे क्वेश्चन, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तन्ने मॉड्यूल दे दूंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। कैसे करेंगे। क्यों तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, अरे यार मैं, एक सेकंड रुको, तुम लोग का नाम क्या है, एस मास्टर्स, नीट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीट में पहले अच्छे क्वेश्चन आते थे, अब क्या होता है एनसीईआरटी पढ़ा दो तो पुराने क्वेश्चन नहीं बनते, तो बच्चे कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन नहीं बने, पुराने क्वेश्चन के लायक पढ़ा दो तो बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे। बच्चे स्मार्ट नहीं, गधेड़े हो गए, जरूरत से ज्यादा डाउट करते हैं सब चीजों में। हम इससे इस केस में हम बहुत लकी थे, हमने कभी अपने बुजुर्गों पे डाउट ही नहीं किया। गलत नहीं बोल रहा बेटा, हाँ हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें वो बात अलग है, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। कौन सा करना मतलब,
हाँ करो, यार इसमें लॉक कर दिया। जो तुमसे बन जाए कर लो। हाँ भाई सुनो, मैं बोल रहा हूँ कौन सा करना है, कोई भी क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। सुनो मैं बोलूंगा जो क्वेश्चन वो करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मत करना, 2 मत करना, 3 करा दिया मैंने, 4 करा दिया, 5 करा दिया, 6 हाँ तो वो नहीं करने ना, 7 तक तो मैंने करा दिया, 8 से मैंने भेजे, 8वें नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, in reaction with HCl and alkene react in accordance with Markovnikov rule to give product 1 chloro 1 methyl cyclohexane। प्रोडक्ट क्या है, अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग खुद सपोज करना क्या होगा। In reaction with HCl and alkene react in accordance with Markovnikov rule to give product 1 chloro 1 methyl cyclohexane। आइला 1 chloro 1 methyl, वहीं पे लगा ये, वहीं पे लगा ये, और बोल रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा एडिशन हुआ था, बताओ पॉसिबल एल्कीन क्या रहा होगा। बोथ ए एंड बी। देखो अब इसमें जो बच्चा होशियार होगा, जो बच्चे अमेरिका से देख रहे हैं और होशियार है, वो कहेगा सर लो बना दिया मैंने एल्कीन, वो क्या करेगा, इधर से ये निकालेगा बेटा, इधर डबल बॉन्ड लगा देगा, और वो इधर से निकालेगा, इधर डबल बॉन्ड लगा देगा। बोले बेटा यार मजा नहीं आया है, ये लगा देगा। जो ओवर स्मार्ट होगा वो इधर लगा देगा, कहेगा सर एक और प्रोडक्ट। पागल है क्या, ये और ये सेम ही तो है। पूछना तो था। अगला 9 नंबर का सवाल, एक ही सवाल हो गया बस, खुश हो गए। करो 9 नंबर का सवाल। नहीं 9 नंबर मत करना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, पढ़ाई नहीं हुई। Which of the following compound shall produce propene, not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct only by elimination। पहला का क्वेश्चन है नीट 2016। Which of the following compound shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct only by elimination reaction। कर बेटा, कौन सा प्रोपीन नहीं बनाएगा। फर्स्ट होशियार बच्ची को बताओ, फर्स्ट में HBr का एडिशन करो, होगा ही नहीं, बकवास है फर्स्ट ऑप्शन ही, फर्स्ट तो ऑप्शन ही बकवास है, 2 ही कार्बन है और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, इट इज सो इजी। इसके अगला वाला देखो तुम, इसका अगला वाला तुमसे नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, छोड़ दो। अगला, अच्छा तुमने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कल IIT वाले लेके आएंगे। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट रिएक्ट विद मोस्ट रेडी विद गैसियस ब्रोमीन हैज फॉर्मूला। कौन सा कंपाउंड गैसियस ब्रोमीन के साथ में मोस्ट रेडिली रिएक्ट करेगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एल्कीन एल्काइन दोनों दिया है। अरे मैंने अभी एल्कीन पढ़ाया नहीं है ना, ये क्वेश्चन अभी नहीं हो सकता बेटा। एल्कीन आर लेस रिएक्टिव देन, सॉरी एल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन, अब हो सकता है। अब एल्कीन में भी 2 एल्कीन दिए हैं, हाँ थर्ड वाले में स्टेबल बनेगा, क्या क्या स्टेबल बनेगा, रेडिकल। एडिशन काय का हो रहा हो तो देखो, हाँ तो रेडिकल बनेगा ना, सही है ना, गुड गर्ल, हाँ सही है ना। ऐसे डर का माहौल क्रिएट करते जिससे कि लगे आंसर बदल दे इंसान। अगला फिडल ट्रैप छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़। अगला, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद द ब्रोमीन बाय वुड्स, वुड्स रिएक्शन से फोर्थ वाला नहीं बन सकता। वाह क्या बात कही है तुमने। अगला नीट 2018, चलो साफ करो जल्दी से नीट को। C7H8 3Cl2 मारा, फिर Br2Fe, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा। अरे बेटा बेंजीन का क्वेश्चन है, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, बोलो। नहीं कोई ऐसा है जिसको ये नहीं बना, ये वाला नहीं बना। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, देखा तुमने मोबाइल बना बेटा। H2PD की प्रेजेंस में क्या, देखो इस क्वेश्चन में माफ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि ये मैंने क्लास में लिखा है, अपन को याद करना है,
यार समझ में कम आना ज्यादा आना समझ में आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद करना ये समझ में नहीं आता। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। तभी मैं कहूं कि पहले मेरी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा थी, पहले क्वेश्चन अच्छे आते थे। बेटा 2015 में तो बच्चा मेरे पीछे पीछे भागता था। तू तेरे को मजाक लग रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, तू पीछे पीछे भागता, तू तो मिठाई लेने के लिए भागता है। हाँ बोलो, आगे बोलो यार, तुम छोड़ो पूरा, से मजाकिया बच्चे हैं। 17 an alkene A on reaction with O3 and zinc oblique H2O give propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene give A gives B as the major product. The structure of product B is. सोच, ये भी कोई क्वेश्चन है? 2019 का है ना ये, एनसीईआरटी का हो। 2019 के बाद एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं आया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, रट के चले जाओ, इसका आंसर थर्ड होता। ठीक है, 2019 के बाद एनसीईआरटी के अलावा कुछ आया ही नहीं। ये मैं गलत कह रहा हूँ, तुम जाके देख लेना, डिट्टो ऐसे ही छपा होगा एनसीईआरटी में। 19 मतलब कोरोना है ना? 20 में हुआ, अच्छा तो 19 तक तो अच्छा पेपर हुआ, 19 के बाद ही कचरा हुआ एग्जाम का। एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन, बेटा हो गया क्या तुम लोगों से वाला सवाल? यार मुझे तो नहीं लग रहा कि हुआ। हो जाएगा, तो ऐसे तो सब हो जाएंगे। आ गया। among the following reaction that proceed, बकवास मत करना, अभी अभी नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं है। Alkane that give only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffuse sunlight is, ये तो हो जाना चाहिए। नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन कैसा दिखता है? अब यहाँ पे यदि कोई भी Cl लगेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, नाम एक ही होगा, किसी में भी लगा दो। बोलो आओ, कौन से नंबर का क्वेश्चन इसके बाद? अबे जल्दी बोलो ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन? 20। राइट, छोड़ दो छोड़ दो। अरे मेरे को पता है बेंजीन बन जाएगी, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? कर लोगे? N-heptane, भाई साहब N-heptane में unsymmetrical alkane cannot be prepared। ठीक, अगला, अगले में तो बेंजीन टाइप का दिख रहा है, छोड़ दो उसका। अगला ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस तो बिटिंग बिटिंग सोते सोते कर दोगे तुम, मोबाइल चलाते चलाते कर दोगे। चलाओ चलाओ मोबाइल चलाओ। 25 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डी हेलोजिनस, बेटा 25 नंबर का बनना। अच्छा 24 Br2 है ना, ओब्लिक क्या लिखा है इसमें? H5। अच्छा ये B2H6 होगा, हाँ ये B2H6 होगा बेटा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, नए लोग हैं ना तभी सीख रहे हैं। B2H6, B2H6 H2O2 ओब्लिक OH, हाइड्रोबोरेशन, एंटी मार्कोनिक रूल, सबको बन गया, बन गया। अगला, अगला द प्रोडक्ट सेटजेप्सून हो गया क्या? उसका अगला बोलो कौन सी रिएक्शन है? दिस, NaOH की प्रेजेंस में दिस कंसीडर रिएक्शन मिसिंग रिएजेंट, डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ले भैया, है क्या? समझे? यदि आपने ध्यान से रट लिया सब कुछ, लेकिन बेटा इससे तो ये समझ में आया कि नीट में पहले अच्छे क्वेश्चन आते थे। अभी आईआईटी कराऊंगा बेटा, लेकिन आप जो नीट 2015 के क्वेश्चन है ना वो देखोगे, और अभी रिसेंट आईआईटी क्वेश्चन देखोगे, आपको बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन ऐसा नहीं देगा दिखाई, लेकिन फिर भी आईआईटी में थोड़ा बहुत इनोवेटिवनेस बची हुई है, थैंक गॉड। तो अब एल्काइन पढ़ाता हूँ, लिखो एल्काइन, एल्काइन उसके बाद बेंजीन। एक लेक्चर चार्ट बनाने को भी देना। एल्काइन लिखो बेटा, एल्काइन लिखना। लिखना बेटा, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू एल्कीन, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू एल्कीन। वैसे वो शायद आगे जाके केमिकल रिएक्टिविटी में लिखा भी देता।
हाँ बस छोड़ दो, अब आगे पढ़ेंगे। लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब तुम लोग ही बताना कितना समझ में आ रहा है एल्काइन का प्रिपरेशन। आना चाहिए बेटा, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक, RCH HC HX और X in presence of alcoholic QH। सोचो क्या होगा बेटा, जाएगा और है दो बार जाएंगे। दो बार वही सर HX निकल जाएगा। हाँ दो बार एलिमिनेशन होगा, लेकिन दो बार एलिमिनेशन है। दो बार पहला वाला तो QH से निकल जाएगा, दूसरा वाला नहीं निकलता। उसके लिए आपको फिर और अच्छा रिएजेंट चाहिए होता है NaNH2। ठीक है, तो लिख लो आप जल्दी से। तो पहला वाला तो निकल जाएगा ऐसे A। यार ये क्या लीक कर दिया इतनी देर से। ये देखो कहाँ से निकालू, कौन सा H निकालू, अच्छा वाला, ये वाला H निकाल लो बेटा। ये इधर से इधर गया, X बाहर चला गया, X चला गया, पर कोई बात नहीं, एक X अभी बचा हुआ है। अनुराग बेटा दुखी मत हो। NaNH2 आया अगला, क्योंकि अब इसकी दम ना है निकालने की H, क्योंकि अब जो ये H जुड़ा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 2.75 और 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ गया, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अब भैंस यहाँ से H निकालने में उतनी सफल नहीं होगी, तो और अच्छी भैंस आपको चाहिए। अरे बोलना बेटा, O नेगेटिव अच्छी भैंस है कि N नेगेटिव अच्छी भैंस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन का डोनर होना। N नेगेटिव बेटर डोनर है कि O नेगेटिव बेटर डोनर है, N नेगेटिव, इसलिए N नेगेटिव इधर से आएगा, इधर से H को ले जाएगा, ये यहाँ से कूद जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, अब एक भी X नहीं बचा, ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। बोल बेटा, बोल बेटा, हाँ हो गया, हो गया, सही है। हाँ बच्चे बोलो बोलो, आप विचार व्यक्त करो। अरे कुछ डर क्यों रही है बेटा, अरे विचार अच्छी है, तू भी लड़, अच्छा लगता है। झूठ, सही है, अच्छा तो बेटा लड़ना सीख, लड़ना जरूरी है, सीख। खुशी कभी नहीं लड़ती, खुशी का स्टाइल बात करने का ऐसे, लड़ती वो बात मेरे को बता। मेरे फैमिली में सब मेरे घर में कोई भी बात करता है तो ऐसा लगता है पड़ोसी की हमारे घर लड़ाई हो रही है। हाँ तेरे को याद है लास्ट टाइम मिश्रा जी जब आए, लास्ट टाइम जब वो आए थे तो तेरे पास में बैठे थे, तूने ऐसा चमकाया उनको तो पलट के ही नहीं आए। मेरे को तो याद है अच्छे से, उनका ये भी यहाँ रखा हुआ है, कहना ले जाना। अच्छा हाँ भैया हो गया, इतना करेक्ट है। वैसे एक बात हो, इसी मीडियम में पढ़ा रहा तो H ये और फिर ले जाएगा अपने साथ। बोलो बेटा, फिर क्या, वाह क्या बात करी, कर कुछ कुछ कर, उसको जरा एक बार अमोनिया भाग जाएगी यहाँ से, और इधर क्या होगा, Na लग जाएगा, C नेगेटिव और Na प्लस आ जाएगा, एकदम सही बात। चल भैया अगला, ये पहला हो गया, अब दूसरा, चलो बेटा दूसरा वाला करेंगे। RCH, इसके बाद आया X, प्लीज बेटा ध्यान दो, और फिर ये H और ये X और ये H। ठीक, अब तुम्ही लोगों को सोचना है, आइला ये तो मैंने वही वाला करा दिया है, ये कौन सा था, हाँ कोई बात नहीं, इसी पे एक X और लगा देते हैं। आओ, एक ही के पास दो X, एक ही के पास दो X, एल्कोहलिक कोएच ने A बनाया,
ए पे लगा NaNH2 और बनाया B, सेम चीज होगा। अरे बोल दो ना रे। हाँ पता है। अब अच्छा पहले भी एक ही पे लगा था, ओहो तो कोई बात नहीं, अब इधर लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं। बोलो बेटा, पहले C2H5O नेगेटिव आया, आके इस H को ले गया, ये इधर से इधर टपका, ये इधर से इधर गया, तुम्हें नहीं आया। अब क्या बना, R बना, C बना, एक X बचा हुआ है, C है, H बचा हुआ है, और एक और H बचा हुआ है, और एक बॉन्ड गिर चुका है। सही है बेटा। अब फिर NaNH2 नेगेटिव आएगा, इधर से H को ले जाएगा, ये इधर गिरेगा, बाहर हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। समझ में आ गया सब लोग को। तीसरा वाला बहुत ही बढ़िया, C। अब तो बेटा 4 X हैं, बर्बाद जिंदगी, X और ये H, और क्या आया, जिंकुआ। जिंकुआ क्या करेगा, 2 मोल जिंकुआ, बोल बेटा, 2 मोल जिंकुआ क्या करेगा, जिंकुआ बनाएगा जिंकुआ प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इधर आए, बोलो रे, यस सर। एक्स नेगेटिव बाहर गया, मान लो एक्स नेगेटिव बाहर गया तो यहाँ क्या बनेगा, सी सी एक्स एक्स सी एक्स एच डबल बॉन्ड, ऐसा आया। ये यहाँ से यहाँ कूद पड़ा, कूदा तो ये बाहर गया, तो क्या बना, आर सी एक्स डबल बॉन्ड एच, रिपीट द रिएक्शन, फाइनली क्या हो जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। आया कि नहीं आया, या हाइड्रोजन और हेलोजन। अच्छा ये सेकंड, हाँ बेटा, ये विसिनल डाइलाइड है, वो जेम डाइलाइड है। ठीक है बेटा, एक ही कार्बन पे जब 2 एक्स जुड़े होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं एक ही ये जम गए, तो जेम डाइलाइड। और ये है अड़ोसी पड़ोसी, विसिनल, तो विक डाइलाइड बोल देते हैं, वैसे विसिनल होता है, विसिनल डाई हैलाइड। और थर्ड वाला बेटा टेट्राहाइलाइड है। चलो चलो कोई बात नहीं, लड़ो मत,